आज देश को शर्मसार करने वाली बात है कि दुनिया भर के अगर आंकड़ों में रैंकिंग्स में हम हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर, हम बॉटम 10 या 20 कंट्रीज में होंगे। रेनबो एक हम प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं, इंद्रधनुषी, उसमें पिछड़े समाज की, अनुसूचित जाति जनजाति समाज की हमारी महिलाएं पिछड़ जाएं। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को आज 10 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन 10 सालों में प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बिल जो इस देश की 50% आबादी को प्रभावित करता है, कोई 2-4% को नहीं, 50% आबादी को प्रभावित करता है, अगर उसके लिए कानून नहीं ला पा रही है तो ये सरकार की मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज दिखाती है। महिला आरक्षण बिल लाने के लिए बीआरएस एमएलसी के कविता मुखर रूप से बोल रही हैं, जिसको लेकर वो और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इस दौरान अलग अलग पार्टी के नेताओं ने महिला आरक्षण को लेकर बात की और अपनी राय रखी। इसके साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। जाने उन्होंने क्या कहा। कोशिशें तो बहुत हुई। 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने कोशिश करी, फिर वाजपेयी साहब ने कोशिश करी, उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार ने कोशिशें करी। प्रयास बार हुए, लेकिन बिल कभी लैप्स हो जाता है, कभी स्टैंडिंग कमेटी में भेज देते हैं, कभी कोई कमेटी को बनाकर उस पर रोक लग जाती है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार है, जो चाहे वो कानून पास कर सकते हैं, जो चाहे संविधान में वो संशोधन कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि अब एक और पीढ़ी को इस संघर्ष से ना गुजरने दें और मुख्य धारा की राजनीति में महिलाओं को लाएं। मंच पर बैठे और सदन में बैठे हर विचारधारा, हर भाषा, हर प्रांत की पार्टी इसके समर्थन में खड़ी होगी। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को आज 10 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन 10 सालों में प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी इतना महत्वपूर्ण बिल जो इस देश की 50% आबादी को प्रभावित करता है, कोई 2-4% को नहीं, 50% आबादी को प्रभावित करता है, अगर उसके लिए कानून नहीं ला पा रही है तो ये सरकार की मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज दिखाता है। तो समय आ गया है कि सरकार से जवाब मांगा जाए। हम इस रिजर्वेशन के पक्ष में हैं और ये फौरी तौर पे होना चाहिए, बट देयर हैज टू बी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। आज देश को शर्मसार करने वाली बात है कि दुनिया भर के अगर आंकड़ों में रैंकिंग्स में हम हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर, हम बॉटम 10 या 20 कंट्रीज में होंगे। ये जब G20 के हम चेयरमैनशिप हमने एक्सेप्ट की है, हम विमेन इश्यूज को सबसे आगे रख रहे हैं, तो इस समय पे जो एक सरकार है जिसके पास बहुमत है, जिन्होंने 2014 में इसका वादा किया था कर दिखाएंगे, तो आज तक वो चुप क्यों बैठी है। अगर वो लाते हैं पार्लियामेंट में, हम सब उनका समर्थन करेंगे, दिस विल गो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस, पर महिलाओं को उनका सम्मान, महिलाओं को उनकी जगह राजनीति में हो, सरकार में हो या पोजीशंस ऑफ पावर में हो, मिलनी चाहिए। वहीं के कविता ने इस पर बात करते हुए कहा है कि उन्हें इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी की इसको लेकर क्या राय है। अगर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल के समर्थन में नहीं है। बहुत सारे पार्टीज है, लॉजिस्टिकल इश्यूज कुछ भी हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी नहीं आ रहे तो मुझे नहीं लगता है कि बिल के अगेंस्ट है, शायद बिजी होंगे या शायद उनका कुछ और मंशा होगा, लेकिन जो डिमांड बढ़ रही है लगातार रोज़ रोज़, मुझे लगता है सारे पार्टीज अपनी राय रखेंगे ज़रूर। एक सुप्रीम कोर्ट में अभी बिल भी पेंडिंग है जिसमें सारे पार्टीज को अफिडेविट भी डालना है, जिसमें बीआरएस ने ऑलरेडी अफिडेविट डाला है। हम वेट करेंगे कांग्रेस पार्टी का अफिडेविट उसमें क्या होगा, उसके बाद कुछ और चर्चा करना है तो ज़रूर चर्चा।